नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। यह डीआई शो है और आज की इस डीआई शो में आप लोग यूपीपी एग्जाम 17 फरवरी शिफ्ट 2 को कवर करने जा रहे हैं। खास बात बता दूं कि यह डीआई पेट एग्जाम की डीआई है। आप मुझे कमेंट करके बताना किस एग्जाम की, किस दिन की, किस शिफ्ट में यह सवाल पूछा गया था। यह सीधा सीधा पेट एग्जाम की डीआई है। आपने अगर मेरी बुक रखी है तैयारियों में तो आप देख लीजिएगा, उसमें भी इस डीआई को शामिल किया गया है। यह डीआई जब आई थी यूपीपी एग्जाम की, फरवरी जो पेपर हुआ था फरवरी में 17 फरवरी को, तो बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सर आपकी बुक से यह डीआई हमको देखने को मिली है। मैंने इस सेशन को इसलिए प्लान किया है क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि डीआई से आप कंप्रोमाइज करें। आप डीआई के लिए मुझे जानते हैं, तो हम डीआई में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। जितने स्तर की अलग अलग परीक्षाओं की डीआई हो सकती है, मैं इस दौरान आपको प्रतिदिन डीआई शो में जरूर कवर कराऊंगा। एक सेशन पर डे रहेगा जिसमें एक डीआई आपको देखने को मिलेगी जो अलग अलग एग्जाम की रहेगी। अभी जैसे यूपीपी एग्जाम है, आप यूजीसी नेट की डीआई हम यहां पर कवर कराएंगे आपके लिए। फॉरेस्ट गार्ड की डीआई होगी, आईबीपीएस की डीआई होगी, आरपीएफ की डीआई होगी, यूपीएसआई की डीआई होगी। सभी परीक्षाओं की डीआई को हम यहां पर लगभग 25 से 30-40 डीआई हम टोटल कवर कराएंगे इस डीआई शो के अंदर। अभी तो मैंने एक डीआई लिया है, लेकिन आगे कोशिश करके मैं दो डीआई कवर करूंगा, जिससे कि ज्यादा सेशन, ज्यादा मतलब एक सेशन में आप अचीव कर सके। बस आप सभी लोग मुझसे जुड़े हैं, इसका मुझे एहसास होना चाहिए। मुझे आपके कमेंट्स दिखने चाहिए, मुझे आपके लाइक हुए सेशंस दिखने चाहिए। मुझे लगे कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और एक अच्छी कनेक्टिविटी अगर बना के रखे हैं तो मुझे भी यह बेहतर लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर हमसे पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो को, तो आपको अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हम आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहें। डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स का टेलीग्राम ग्रुप दिखेगा, जिसको ज्वाइन कर लेने से सारी कनेक्टिविटी, सारे पीडीएफ उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप सभी लोग आइए, इस सेशन की शुरुआत करते हैं, आज की डीआई को कवर करते हैं। तो पहले इस पैटर्न को समझिए, क्या है पैटर्न, और इस पैटर्न को बहुत ही विशेष माना गया था। सबसे पहले 2021 में आया था, थोड़ा डिफरेंट था। बाद में अब मैं तो थोड़ा सा गेस करा चुका हूं आपको, आप कमेंट करके बताना किस ईयर की डीआई थी। सवाल को पहले पढ़िए, देखिए क्या कहता है। सवाल कहता है, निम्नलिखित रेखा ग्राफ 2001 से 2007 की अवधि के दौरान किसी कंपनी पर आयात की मात्रा और उस कंपनी से निर्यात की मात्रा का अनुपात दर्शाता है। तो आप समझ गए कि आयात और निर्यात वाली डीआई है, करेक्ट है। ये बहुत ही पॉपुलर डीआई होती है जब एक रेशियो पर बेस्ड डीआई आपको दी जाती है, आयात और निर्यात। मतलब अगर आप किसी भी एक ईयर का कोई भी एक वैल्यू उठाएंगे तो वह वैल्यू एक रेशियो जनरेट करेगा, आयात और निर्यात को प्रेजेंट करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने उस कंपनी, देखिए लिखा है विगत वर्षों में किसी कंपनी द्वारा आयात और निर्यात की मात्रा का अनुपात। 2001 की बात करें तो 0.6 है। 0.6 को आप ऐसे फ्रैक्शन हटा दे, 10 हो जाएगा। 2 तिया 6, 2 पंचे 10, अर्थात इसको चाहे तो आप 3/5 लिख सकते हैं। ऐसे अगर आप इसको भिन्न बनाएंगे तो यह 4/5 होगा, इसको भिन्न बनाएंगे तो 3/10 होगा, इसको भिन्न बनाएंगे तो यह 12/10 अर्थात 6/5 होगा। ऐसे यह 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3/2 होगा, ये 9/10 होगा। ऐसे यहां पर अगर हम करेंगे 2 8 16, 2 पंचे 10, 8/5 होगा। इस प्रकार से हम अलग अलग वर्षों में आयात और निर्यात का अनुपात बना चुके हैं। आयात और निर्यात का अनुपात ये हमको बता रहा है कि जो ऊपर का हिस्सा मतलब भिन्न का जो अंश रहेगा वो आयात को प्रदर्शित करेगा, और जो हर का हिस्सा रहेगा वो निर्यात को प्रदर्शित करेगा। लेकिन एक बात समझिएगा, क्योंकि यह भिन्न बन रहा है तो भिन्न का अपना एक नेचर है। भिन्न अगर a/b के रूप में प्रदर्शित किया गया है तो या तो भिन्न 1 से बड़ा होगा या तो भिन्न 1 से छोटा होगा। हालांकि इसमें कहीं कोई आंकड़ा ऐसा नहीं जहां पर भिन्न 1 के बराबर है, बट होने का यह भी हो सकता था कि भिन्न में वैल्यू जो आती वो आपकी 1 के बराबर हो जाती। तो अभी तो फिलहाल 1 से बड़े और 1 से छोटे भिन्न की बात कर रहे हैं। अगर भिन्न 1 से बड़ा है, इसका मतलब है कि ए बड़ा है बी से। ए बड़े होने का मतलब, ए के बड़े होने का मतलब आयात बड़ा है निर्यात से। यहां पर इसकी अगर हम बात करें तो ए लेस देन बी, मतलब ए बाई बी लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ए लेस देन बी होगा। अर्थात यहां पर आयात छोटा होगा, निर्यात बड़ा होगा। भाई भिन्न का हर बड़ा है तो इसका मतलब निर्यात बड़ा है, और भिन्न का अंश बड़ा है तो इसका मतलब आयात बड़ा है। हम इससे बहुत कुछ कंफर्म कर सकते हैं। और सबसे एक बात और मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि भिन्न में नहीं डेटा दिया है, डेसिमल में दिया है। जैसे मान लीजिए मैंने डेसिमल में 0.6 देखा, तो 0.6 में दशमलव के पहले 0 है, मतलब यह पक्का है कि 1 से छोटा है। और अगर कोई ऐसा भिन्न उठा लीजिए जैसे 1.2 है, तो इसमें मैंने दशमलव के पहले 1 देखा, इसका मतलब यह 1 से बड़ा है। तो इस बात को भी आप लोग को अनुभव करना होगा। और जब ये फिगर आते हैं सामने तो हम जैसे ना, ये होता नहीं कि हम लोग के अंदर एक अलग एनर्जी आ जाती है, देखते ही सब समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसे 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 हो रहा है। ये जो कॉन्फिडेंस मुझे हो रहा है, यही कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए।
अब अगर कुछ और भी पूछे, जैसे आप 23 में समस्या लोग को इसलिए हुई क्योंकि एकदम अलग अलग चीजें ही आ गई, एक अलग अलग पैटर्न्स आ गए, लोग मतलब अवेयर ही नहीं थे, लोग उस पर कोई हैबिट नहीं रखते थे, इसलिए कंफ्यूजन हुई। और अगर हैबिचुअल चीजें आती हैं सामने, जो हम करते रहते वही एग्जाम में आता है, तो टेंशन खत्म हो जाती है, अपने आप कैलकुलेशन भी सही होने लगता है, अपने आप सारे सवाल सही हो जाते हैं। तो आइए सवाल करना शुरू करते हैं। पहला सवाल, किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था? अब इसको थोड़ा समझिएगा। जैसे अगर हम एक बात यहां पर समझ रहे हैं कि जैसे सिंपल भिन्न का अप्रोच है, किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था, मतलब अगर आप सोचो तो रेशियो आपको किसका दिया है, रेशियो आयात और निर्यात का दिया है, ठीक है, सारे रेशियो आयात और निर्यात के दिए हैं, बट वो चाहता है कि आयात निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम हो। अगर हम पहले निर्यात को सोचे और आयात सोचे, तो इस हिसाब से निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम हो, मतलब एक प्रकार से निर्यात ज्यादा हो। ये हमको कहा है, ये हमसे पूछ रहा है। अब जैसे अगर हम भिन्नों की बात करें, मतलब ईयर की बात करें, ईयर में अपने पास भाई ऐसे देखोगे तो आपको 3 4 7 टोटल दिया है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर हमको 4 ही वर्ष पर काम करना है। 2003 में देखना है, 2005 में देखना है, 2002 में देखना है और 2004 में देखना है, मतलब बाकी इधर की छोड़ दीजिए और इधर के छोड़ दीजिए। अब अगर भिन्नों की बात करिए, देखिए आपके सामने स्थिति क्या हो जाएगी। जैसे इसकी बात करो तो यह 4/5 है, इसकी बात करें तो यह 3/10 है, इसी तरह से अगर इसका देखें तो हमारे पास कितना है बताएं, 6/5 होगा, और इसकी बात करें तो यहाँ पर 3/2 होगा। अब इसने कहा निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था, मतलब निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम का सेंस क्या होता है कि निर्यात अधिक हो, आयात ज्यादा हो। ये स्थिति की बात की गई, वो भी अनुपात में। अगर इस चीज को वैल्यू में कहता तो हम जस्टिफाई ही नहीं कर पाते, तब हम जब तक वैल्यू ना देता, जैसे अगर हमसे कहता किस जगह पे निर्यात आयात से ज्यादा था, अगर ऐसे देता तो हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं थी। बट यहां पर रेशियो बोला है तो हम रेशियो तो कंपेयर कर ही लेंगे, रेशियो कंपेयर कर लेंगे। हमको ऐसे ही चेक करना है, देखिए आपको अपने आप कंफर्म हो जाएगा। हमको कहा है कि निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था, जैसे अगर 5 के टर्म में 4 है, ठीक है, 10 के टर्म में 3 है, 5 के टर्म में 6 है, तो इसको तो भूल ही जाइए, इसको भी भूल जाइए, क्योंकि यहां पर आयात ज्यादा है, यहां भी आयात ज्यादा है। अब दो जगह की बात होती है, यहां पर 5 से 4 है, मतलब निर्यात 5 है और आयात कितना है, 4 है। यहां पर निर्यात 10 है और आयात कितना है, 3 है। तो अगर हम इन दोनों की कंपैरिजन करें तो हम समझ गए यहां पर कि यह भिन्न हमारा छोटा है, अर्थात 2003 का जो आंकड़ा होगा, इस समय निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था। तो हम लोग इसके लिए पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन के रूप में लगाएंगे। समझ रहे हैं, आपको खुद समझ में आ गया होगा। 5 के रेफरेंस में 4 है और 10 के रेफरेंस में 3 है। अगर सेम भी कर दें, इसको 10 बना दे तो यह 8 हो जाएगा, और यह 10 के सेंस में 3 है और 10 के सेंस में 8 है, तो निश्चित तौर पर 10 के सेंस में 3 को ही कंफर्म करना होगा। फिर मैं आपको कहता हूं, अगर वैल्यू पूछा होता तो हम आंसर नहीं कर पाते, आपको इग्नोर करना पड़ता, वैल्यू पर आंसर नहीं आता, क्योंकि वैल्यू तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वैल्यू जब तक बेस नहीं कंफर्म है तब तक हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था। 2002 की बात हम लोग करते हैं, यहां पर रेशियो पकड़ लीजिए। अगर हम 0.8 देख रहे हैं तो इसको हम 4/5 कहते हैं, इसको हम आयात कहेंगे और इसको हम लोग निर्यात कहेंगे। इस तरह से हम लोग यहाँ पर आंकड़ों को देख रहे हैं। सवाल कहता है 2002 में कंपनी का आयात यहां पर देखो तो कितना है, 4 है, 4 बराबर 260 है। तो 2002 में कंपनी का निर्यात, ये बहुत ही आसान था, निर्यात इस केस में 5 है। सीधा सुधा तुलना, 4 की वैल्यू आपको दी है, 5 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। 4 का मान 260 है, 5 का मान क्या होगा, कंपेयर करिए। 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 छंगे 24 है, 4 पंजे 20 है, 5 से गुणा करिए, 5 पचे 25 है, 5 छंगे 30, 2 32 है, 325 करोड़ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है, इसका राइट सोल्यूशन है। करेक्ट है, यस। अगले सवाल पर आइए। 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब जैसे ये सवाल देखिए कंफ्यूज करता है। जैसे हम यहाँ पर अगर मान लीजिए, जैसे हम लोग ऐसे नहीं समझ रहे हैं चीजों को, तो हम आंसर लगा देंगे कोई ना कोई। कैसे? 2003 ये स्थिति है और 2004 ये स्थिति है। यहाँ पर हम 3/10 लिख सकते हैं और यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, अगर हम 1.2 को भिन्न में बनाए तो 2 छंगे 12, 2 पंचे 6/5 हो गया।
कह रहा है कि 2003 से 2004 तक में के आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बहुत सारे लोग इसको सोचने लगेंगे, कैसे 3/10 बना लेंगे, 6/5 बना लेंगे। बहुत सारे लोग इस तरह से भी दिमाग लगाएंगे कि इसको हम 5 दूना 10 कर दें, सेम कर दें, तो यहाँ पर इसको 6 दूना 12 कर दें। और इस कंडीशन में जैसे ये सोचने लगे कि 3 से 12 हुआ है तो 9 बढ़ा है, हालांकि 9 पर तो कोई ऑप्शन सेट ही नहीं हो पाएगा। कुछ लोग हो सकता है 3 से 6 करने का सोचे, तो मतलब किसी भी हालत में अगर आप यहां पर कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप निर्धारित नहीं कर पाएंगे। मैंने यही चीज आपको बताया था, क्योंकि दोनों में कितना आयात और निर्यात होता था किसी को जानकारी ही नहीं थी। जैसे भिन्न देख करके, परसेंटेज देख करके आप किसी की वेल्थ का अनुमान लगा ले, पॉसिबल नहीं है। सपोज करिए, अगर मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। ये कहता है कि मैं एक जगह काम करता हूं और मुझे उस काम के बदले 50% का कमीशन मिलता है। 50% मतलब आधा, 1/2। दूसरा व्यक्ति कहता है मैं जहां काम करता हूं मुझे वहां पर 1% कमीशन मिलता है। 1% मतलब 1/100, बहुत ही छोटा आंकड़ा है। अब आप बताइए कि कौन ज्यादा कमाता है? क्या पॉसिबल है? कंपेयर कर सकते हैं? बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि दोनों कितना जहां से काम करते हैं, जहां पे वहां की टोटल वैल्यू कितनी इसकी हमें जानकारी ही नहीं है। पता चले कि इसको देख करके हमें कह दें कि 50% या 1% या ज्यादा होगा, तो भाई बेस नहीं क्लियर है। आप सोचो, पता चला कि जहां काम करता है वहां पर 10,000 की कमाई है टोटल, और 10,000 का 50% आधा, उसे 5,000 कमीशन मिला। जबकि ये जहां पर कमाई करता है, मिनिमम कमाई 1 करोड़ है और 1 करोड़ का 1% 1 लाख होता है, तो इसको यहाँ पर 1 लाख का बेनिफिट हुआ। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर कैसे कंपेयर कर पाएंगे जब बेस नहीं है? तो जब भी ऐसे सवाल बने, मैंने आपको पहले में भी कंफर्म किया था कि वैल्यू हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे, हम कंपेयर डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। हम रेशियो की तुलना कर सकते थे हम, लेकिन इतना नहीं बता सकते कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो इसलिए इस सवाल का उत्तर पॉसिबल नहीं है। आंकड़े अपर्याप्त है, डेटा इनसफिशिएंट है, आप इसको समझ लीजिएगा। इस सवाल का आंसर आप निर्धारित नहीं कर पाएंगे। आप सभी लोगों को इसको पॉइंट करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। 2004 में आयात 240 करोड़ था और 2004 और 5 में मिलकर कुल आयात 500 करोड़ का था। 2005 में आयात कितना था, ये हमसे पूछा गया। देखिए सवाल शानदार है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन क्लियर कर लीजिए, आ जाएगा। 2004 को पहले पकड़ लीजिए, रेशियो को देख लीजिए। 1.2 है, अगर भिन्न बनाए तो 6/5 हुआ। और यह आयात है, ठीक है, यह आयात है। और ये क्या है बताएं? निर्यात है। सवाल कहता है 2004 में आयात 240 करोड़ था, तो आयात मतलब 6 बराबर 240 आप लिख सकते हैं। तो आप बताओ निर्यात कितना होगा? 5, 6 चौके 24 होता है, 40 पंचे 200। अर्थात यहां पर आप कह सकते हो कि निर्यात यहां पर 2000 कब? 4 में। 2004 में निर्यात हमारा 200 करोड़ था। कब की बात है भैया? 2004 की बात है। समझ रहे हैं? हम इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आगे इसकी जरूरत है। कैसे जरूरत है? इसने कहा 2004 और 5, 2004 एंड 5 दोनों की बात करिएगा। इन दोनों में कुल मिलाकर जो निर्यात था, कुल मिलाकर जो निर्यात था वो कितना था? 500 करोड़। और आपने एक चीज नोटिस किया, अभी भी 2004 वाला निर्यात कितना था बताइए? 2004 वाला निर्यात 200 करोड़ है। अगर 2004 में निर्यात 200 करोड़ है तो 2005 में निर्यात कितना होगा? 2005 में निर्यात 300 करोड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि मिलकर के कितना करोड़ है? 500 करोड़ है। अब सवाल कहता है कि 2005 में हमें बताओ कि आयात कितना था, क्योंकि 2005 का रेशियो अपने पास ये है, जिसको अगर भिन्न बनाएंगे 3/2 होगा। ये आयात है और इधर नीचे क्या है? निर्यात है। और इसका निर्यात अभी अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 300 करोड़ है। तो 2 की वैल्यू तुरंत हम 300 से कंपेयर कर देंगे, 1 का मान 150 हो जाएगा। समझ रहे ना? और आपसे पूछा क्या है बताओ? इसका आयात जो कि वैल्यू में कितना है? 3 है। तो 3 बराबर 15 3 45। अगर 450 करोड़ आप लगा रहे हो तो एकदम राइट सोल्यूशन। एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। 2004 में जो आयात था कंपनी का 240 करोड़ था, और 2004 और 5 में मिलकर के कंपनी का जो कुल निर्यात था वो 500 करोड़ था। 2005 में हमसे आयात पूछा था। सवाल की वर्डिंग को समझिएगा। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, 2004 में जो आयात था 240 करोड़ अगर था, तो 2004 में मैंने सबसे पहले निर्यात निकाला। आयात रेशियो और आयात का निर्यात से रेशियो बनाया। आयात को कंपेयर किया, क्योंकि 6 का मान आपको दिया था, 5 का मान आपने निकाला। यहाँ 2004 में 200 करोड़ का निर्यात था। 2004 और 5 में निर्यात कुल 500 करोड़ का था, जिसमें निर्यात की वैल्यू 2004 में कितनी थी बताएं? 200 करोड़ की थी। तो 2005 में 300 करोड़ की हो गई। अब इस कंडीशन में 2005 में अगर अपना जो हमारा निर्यात है 300 करोड़ का है, तो आयात क्या होगा? हमने तुरंत रेशियो बनाया,
निर्यात यहाँ पर 3 है, 2 है, तो 2 की वैल्यू 300 है, तो 3 का मान जो आयात है 450 करोड़ होगा। राइट सोल्यूशन इस सवाल का आप लोग नोट कर सकते हैं। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? यही बात है जो मैंने वैसे अभी आपको भिन्न की तरह बताया था, डायरेक्टली ओरल बता सकते हो। ठीक है, निर्यात का आयात से अधिक होना मतलब अगर भिन्न है ए बटा बी और ऊपर है आयात और नीचे है निर्यात, और आपसे कहा कि निर्यात को ज्यादा होना है आयात से, इसका मतलब आपका जो भिन्न होगा ए बटा बी वो लेस देन क्या होगा, 1 होगा, एक से छोटा होगा, क्योंकि नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, तो भिन्न एक से छोटा होगा। तो भिन्न अगर एक से छोटा है तो डेसिमल के पहले 0 होगा, इसका मतलब यहां पर भिन्न छोटा है, यहां पर भिन्न छोटा है, ऊपर का मान छोटा होगा, नीचे का मान बड़ा है, ए भी छोटा है और ए भी छोटा। 4 ऐसे वर्ष थे जहां पर निर्यात आयात से अधिक था, आयात वहां पर कम था। करेक्ट, भिन्न की वैल्यू आप देखो एक से छोटी आ रही है, तो बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन आप लगाओगे। करेक्ट हल बी ऑप्शन, इस सवाल का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। आशा करता हूं सब लोग अच्छे समझ पा रहे हो, कंफर्म कर पा रहे होंगे। किसी तरह के कोई कंफ्यूजन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, और प्रतिदिन ऐसे प्रयासों में मेरे साथ शामिल रहें। किसी भी एक्टिविटी को अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको जरूर दिखेगा, ये मेरा वादा है आपको। बाकी मुलाकात अगली क्लास में होती है, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।